हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम सैलरी स्लिप कैसे तैयार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने कैल्क के प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। प्रोग्राम को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे सामने ये हमको कॉलम दिखाई दे रही है, इसकी कॉलम की सेटिंग को सेट करेंगे। तो कॉलम की सेटिंग को सेट करने के लिए हम इस ए पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी सेल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर माउस को राइट क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम को सेट कर लेंगे 0.3। जैसे करेंगे यहाँ से हमारी कॉलम सेट हो गई है। फिर 1 2 3 4 5 ये पांचवी वाली कॉलम पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एफ पर तो ये पूरी वाली कॉलम हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर माउस को राइट क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी सेट कर लेंगे 0.3। जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे वैसे हमारी ये जो कॉलम है इसकी विड्थ सेट हो चुकी है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को हम कलर कर लेंगे। जो भी बैकग्राउंड हम रखना चाहते हैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे। फॉन्ट कलर जो भी हम रखना चाहते हैं यहाँ से हम फॉन्ट कलर ले लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले हमारी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो हमारी कंपनी है शान क्लासेस। लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां से हम टेक्स्ट को अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे। फिर हम नीचे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करके इसको सेंटर पे कर लेंगे। फिर यहां से लेकर के यहां तक की सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहां से भी इसके बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे, फॉन्ट कलर ले लेंगे और यहां पर हम एड्रेस टाइप करेंगे। तो यहां पे हमने एड्रेस डाल दिया, शाही मार्केट, गोलघर, गोरखपुर। फिर इसको भी हम नीचे क्लिक करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करके इसको भी हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद फिर यहां से लेकर के यहां तक की सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम यहां पर स्टेट डाल देंगे। तो यहां पे हमने लिखा उत्तर प्रदेश और यहां पर उत्तर प्रदेश का जो पिन कोड होगा हमारे एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का, वो यहां पर पिन कोड हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम सेंटर कर लेंगे, फॉन्ट कलर कर लेंगे और इस तरह से इसको भी सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद अब यहां पर हम चूंकि मंथली सैलरी स्लिप तैयार कर रहे हैं तो यहां पर हम इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहां इसको भी मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम इसमें टाइप करेंगे मंथली सैलरी स्लिप। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद इसके भी बैकग्राउंड को हम कलर कर लेंगे। जो भी बैकग्राउंड हम रखना चाहते हैं यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर कर लेंगे और फॉन्ट कलर जो भी हम रखना चाहते हैं यहाँ से फॉन्ट कलर को हम सेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी आईडी क्या है, तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी डालेंगे हम। तो मान लीजिए हमारी कंपनी की एम्प्लॉय आईडी जो है वो FS 4201 है। कोई भी एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम को यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा छोटी कर लेते हैं। इसकी भी फॉन्ट साइज छोटी कर लेते हैं। अब एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे जो भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं उसका नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉय नेम मेंशन करने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा इसको भी बोल्ड कर लेंगे।
अब यहां पर डेजिग्नेशन क्या है, तो यहां पर हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। पोस्ट क्या है, यहां पर किस पोस्ट के लिए दे रहे हैं सैलरी, तो यहां पे हम रखेंगे मैनेजर। फिर यहां पर किस मंथ की सैलरी है, तो यहां पे हम लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप। इसको सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट साइज को भी हम छोटा कर लेंगे। किस मंथ की सैलरी दे रहे हैं, यहां पर वो मंथ डाल देंगे। मान लीजिए नवंबर की है, तो यहां पे हमने लिखा नवंबर। इन सब के फॉन्ट साइज को हम सेम कर लेते हैं, सेलेक्ट करके यहां पर फॉन्ट साइज डाल देते हैं और इन सब को बोल्ड कर लेते हैं। अब यहां पर अगला काम करेंगे, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर लेंगे और इन दो सेल को सेलेक्ट करके इनको भी हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम और यहां पे रखेंगे डिडक्शन। कितनी इनकम हो रहा है, कितना डिडक्शन हो रहा है। इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, या आप अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर कर लीजिए, यहां से सेंटर हो जाएगा। फिर यहां पर हमें क्या क्या देना है, तो यहां पर बेसिक सैलरी क्या होगी, वो बेसिक सैलरी मेंशन करेंगे। बेसिक सैलरी क्या होगी, तो मान लीजिए बेसिक सैलरी जो हम दे रहे हैं वो 25,000 दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर डीएनएस अलाउंस कितना देंगे, डीए कितना पैसा देंगे, तो डीएनएस अलाउंस क्या होगा, डीएनएस अलाउंस। महंगाई भत्ता हम कितना दे रहे हैं, तो यहां पर महंगाई भत्ता हम इस सैलरी का 12% देंगे। इसको हम बाद में सेट करेंगे, पहले फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। फिर यहां पर हम टीए देंगे। टीए देने के बाद फिर हम हाउस रेंट पे करेंगे। उसके बाद हम बोनस कितना देंगे, तो यहां बोनस लिख देते हैं। फिर इसी तरह से डिडक्शन क्या क्या करेंगे, डिडक्शन जो हम करेंगे वो यहां से पीएफ का डिडक्शन करेंगे, प्रोविडेंट फंड, जो भी भविष्य निधि में जो कटौती की जाएगी। फिर यहां पर हम लोन अगर दिया है, लोन अमाउंट कितना हम कटौती कर रहे हैं, यहां से लोन अमाउंट हम मेंशन करेंगे। लोन का कितना अमाउंट हम डिडक्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हम ईएसआई, ईएसआई का मतलब होता है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसका हम कितना डिडक्ट कर रहे हैं। यहां पर इनकम टैक्स का हम कितना पैसा काट रहे हैं। इसी तरह से फिर हम जीपीएफ का कितना पैसा काट रहे हैं। जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसका कितना पैसा काट रहे हैं। अब यहां पर हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब यहां पर हम कितना ग्रॉस पे करेंगे, तो यहां पे हमने लिख दिया ग्रॉस पे। टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, तो यहां पे मैं लिख दिया टोटल डिडक्शन। इसी तरह से फिर यहां पर नेट पे कितना हम करेंगे, नेट पे कितना किया जाएगा। अब यहां पर ये जो हमने अपने तैयार कर लिया है, स्लिप तैयार हो गई। अब आइए यहां पर सबसे पहले 25,000 रुपये सैलरी है इस मैनेजर की। अब इस मैनेजर को हमें डीए दे रहा है 12%, तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे और 12% का डीए दिया जा रहा है तो 12 लिख करके परसेंटेज साइन लगाएंगे और इंटर कर देंगे, वो 12% उठा लेगा। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस का आने जाने का कितना किराया दे रहे हैं, तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे और हम मान लीजिए टीए का 8% दे रहे हैं तो 8 लिख करके परसेंटेज साइन लगा के इंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पे टीए आ जाएगा। इसी तरह से
अगर हम हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं तो हाउस रेंट का कितना हम दे रहे हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, इस सेल को सेलेक्ट करिए, स्टार लगाइए और हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 10% दे रहे हैं, तो यहाँ पे 10 लिख करके परसेंटेज साइन लगा के इंटर करेंगे, वो 10% आ जाएगा। बोनस से कोई फेस्टिवल आया था, उस पर ज़्यादा हमारी सेल हो गई है तो उस पर हम अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं, तो बोनस हम 5% दे रहे हैं, स्टार लगाएंगे, 5 लिख करके परसेंटेज साइन लगा करके इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा सारा बोनस आ जाएगा। ठीक है, इन सब का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करें और इक्वल टू साइन को प्रेस कर दें। जैसे इक्वल टू साइन बटन को प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे, यहाँ पर वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर हम कितना पीएफ का पैसा काटेंगे, तो जो सैलरी होगी उस सैलरी का जो पीएफ कटेगा वो 12% कटेगा। तो यहाँ पे 12% लिख करके जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर पीएफ का पैसा कट गया। उसके बाद लोन अमाउंट कितना हम अगर है तो लोन अमाउंट अगर लिया है तो ठीक, नहीं तो ज़ीरो रहने देंगे। फिर ईएसआई वो अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा काटती हैं, तो मान लीजिए 3% मैक्सिमम 12% कटौती होती है, लेकिन हम चाहें तो जितना रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू लगाया, इस सेल को सेलेक्ट किया, स्टार लगाया और हम 3% ही कटौती कर रहे हैं, परसेंटेज साइन लगा के इंटर कर देंगे। इनकम टैक्स कितना कट रहा है, इनकम टैक्स नहीं कट रहा है। जीपीएफ का कितना कटौती होगी, तो सबसे पहले इक्वल टू लगाया, इस सेल को सेलेक्ट किया सैलरी वाली, स्टार लगाया और यहाँ पर मान लीजिए जीएफ का हम 8% काट रहे हैं, परसेंटेज लगा करके इंटर कर दिया, तो यहाँ पर जीएफ के पैसे आ गए। अब इन सब का हमको टोटल करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम करेंगे, अपने कीबोर्ड से इक्वल टू अल्ट बटन को प्रेस करेंगे और इक्वल टू साइन बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक वो सेल रेंज उठा लेगा और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर वो हमारे सामने डिडक्शन अमाउंट कितना होना है, यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। अब कितना ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे 33,750 है, डिडक्शन जो हो रहा है वो 5,750 रुपीज़ का हो रहा है। तो नेट पे कितना होगा, तो नेट पे करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाएंगे, जो ग्रॉस पे है इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे और टोटल डिडक्शन में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो नेट पे है जो वो 28,000 रुपीज़ हमको पे करना है। ठीक है, इसी तरह से अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको भी, टोटल इन सब को सेलेक्ट करके इन सब को सेंटर में कर लेते हैं, इन सब को सेलेक्ट करके इन सब को भी हम सेंटर में कर लेते हैं। इन सबको भी हम सेंटर में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको सिग्नेचर ऐड करनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को सेलेक्ट किया और इसको हमने मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय की सिग्नेचर होगी इस तरह से। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के सेल को मर्ज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। जो भी डायरेक्टर होगा उसकी सिग्नेचर होगी। इसको भी सिलेक्ट करके इसके भी फॉन्ट साइज को छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हम अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखें तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम फाइल में चलेंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने इसका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, लेकिन अब प्रिंट प्रीव्यू जो आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। इसको हमको सेट करना है। तो सेट करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ऑल बॉर्डर।
ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। फिर यहाँ से यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें कर लेंगे ऑल बॉर्डर। फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी कर लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है। अब अगर इसको हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं थोड़ा, यहाँ से अगर सेट करना चाहते हैं तो सेट करने के लिए अगर कलर वगैरह करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अपने हिसाब से इसमें कलर फिल कर लीजिए, जो भी कलर आप करना चाहते हैं। इसमें कलर फिल करना चाहते हैं इसमें कलर फिल कर लीजिए। इसमें अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से इसमें भी कलर फिल कर लेंगे इस तरह से। अब इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करें तो फाइल मेनू में चलेंगे, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो अब देखिए हमारे सामने ये शीट आ रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम प्लस साइन पे क्लिक करके इसको सेट कर लेंगे पेज पर। पेज पर सेट करने के बाद अब यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं। तो अब देखिए ये मंथली स्लिप जो है हमारी वो अच्छी आ रही है, वो सही आ रही है। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए हमको इसमें भी बॉर्डर सेट करना है या सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर हम इस पर हम क्लिक करेंगे मार्जिन्स पर तो हमारे सामने यहाँ मार्जिन्स आ जाएगी। इसको पूरे पूरे पेज पर सेट करना हो तो पूरे पूरे पेज पर हम सेट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब ये हमारी जो है स्लिप तैयार हो चुकी है। अगर हमको इसका फॉन्ट साइज अपने हिसाब से सेट करना हो तो फॉन्ट हम सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉन्ट साइज हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज जो भी हम चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से फॉन्ट साइज चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन करना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर लेंगे। इन सब की फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर लेंगे यहाँ से। इन सबको सेंटर में कर लीजिए थोड़ा सा। इन सबको सेलेक्ट करके इसको भी सेंटर में कर लीजिए। अब ये आपकी मंथली स्लिप तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हम मंथली स्लिप तैयार कर सकते हैं अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संस्था की लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से हम इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल सकते हैं।